गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद में ऐसी त्रासदी हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो लंदन के गेटविक हवाई अड्डे की ओर जा रही थी, महज कुछ मिनट बाद मेघानी नगर के रेजिडेंशियल इलाके में क्रैश हो गई। इस विमान में 242 जिंदगियां सवार थी, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। ज्यादातर यात्रियों की जान इसमें गई है। ये भयानक हादसे की तस्वीर है। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन हादसे की वो तस्वीर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये साल 2025 का सबसे दर्दनाक हादसा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान ने उड़ान भरी। विमान में 242 जिंदगियां सवार थी, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन के गेटविक हवाई अड्डे की ओर जा रही थी, लेकिन प्लेन में सवार यात्रियों को क्या पता था कि मौत उनके करीब खड़ी थी। उड़ान भरने के बाद विमान तेजी से जमीन की तरफ आने लगता है। चंद मिनट में ही विमान का पिछला हिस्सा मेघानी मैं हर बार कहता हूँ इस तरह के हादसों में टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज क्या कुछ टाइमलाइन अब तक आई है आपको बताता हूँ। जानकारी ये है कि ये प्लेन जो है वो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और वक्त क्या कुछ रहा जब इसने टेक ऑफ लिया, वो पूरी डिटेल्स आपको देशकाल में आज बताऊंगा। देखिए, दोपहर 1:39 पर 1:39 प्लेन ने टेक ऑफ किया था। एयरपोर्ट से करीब 400 फीट ऊपर तक ये प्लेन भी उड़ा। ये बोइंग का 787-8 ड्रीम लाइनर मॉडल का विमान था, एयरक्राफ्ट था। इसको लेकर कहा गया, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये बहुत लेटेस्ट वर्जन के साथ आया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आया। कुछ जगहों पर इसको लेकर कई तरह की कंट्रोवर्शियल चीजें भी चल रही हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 787-8 ड्रीम लाइनर ये मॉडल, जो काफी बड़ा प्लेन माना जाता है, हैवी कैरेज पैसेज प्लेन इसको कहा जाता है। प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। लंदन के लिए यहां पर तमाम जो हैं लोग पहुंचे लंदन जाने के लिए। अहमदाबाद से ये प्लेन लंदन की ओर उड़ान भरता है। 1 से 1.5 मिनट रनवे पर भी रहता है और जब टेक ऑफ उसने किया तो उसके महज 1 से 1.5 मिनट बाद पूरे देश ने जो विषम तस्वीरें देखी, विकराल ये हादसे का स्वरूप देखा, हर कोई डरा, हर कोई सहमा। और अभी आप देखिए, बोइंग का विमान जिसने 1:39 पर टेक ऑफ लिया था, एयरपोर्ट से करीब 400 फीट ऊपर ही पहुंचा था। और जो विजुअल्स मैंने आपको अब तक दिखाए अपने तमाम बुलेटिन्स में, उसमें आपने देख लिया कि ये उस पोजीशन में भी पूरी तरीके से नहीं आ पाया जो टेक ऑफ की पोजीशन होती है। अभी इसमें बड़ी कैजुअलिटीज हुई हैं। आप जानते हैं, एक शख्स जो कि इसमें सर्वाइवर है, जो कि इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। 242 टोटल। अब इसमें भारतीय कितने थे? 169, 169 यात्री इसमें इंडियंस थे। और कौन कौन से लोग इसमें सवार थे वो भी आपको बताता हूं। भारतीय थे 169, ब्रिटिश मूल के 53 यात्री इस फ्लाइट में मौजूद थे। इसके अलावा 7 यात्री पुर्तगाल के इसमें थे, 1 कनाडा का और 230 टोटल यात्री, 12 लोग क्रू मेंबर्स, क्रू स्टाफ और पायलट। तो टोटल हो गया 242। अभी 241 लोगों की कैजुअलिटी की भी खबर आ रही है। एक शख्स इसमें, जिसका नाम है कुमार विश्वास रमेश, वो किसी तरह से सरवाइव करे। 11A उनकी सीट थी, इमरजेंसी गेट के पास, साथ ही वो बैठे हुए थे। और ये भी जानकारी है कि किसी तरीके से वक्त रहते उन्होंने छलांग लगाई, जिससे वो बच गए। अब ये कौन सा विमान था आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं बार बार,
B787 एयर इंडिया का यह विमान जिसने अहमदाबाद से टेक ऑफ ले लिया 1:39 पर। इसको जाना था लंदन। पूरी तरीके से पैक, पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ, और बोइंग का एयरप्लेन 1:39 पर टेक ऑफ करता है। इस पूरे हादसे के बाद जहां एक और पूरे देश में लोगों में गम है, गमगीन है लोग, जो लोग इसमें जिनकी कैजुअलिटीज हुई है उनके परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये प्लेन नंबर था AI यानी एयर इंडिया का 171, प्लेन नंबर AI 171। इसमें कितने लोग होते हैं? इसमें देखिए 2 पायलट होते हैं, पायलट को पायलट। इसके अलावा कैबिन क्रू स्टाफ इसमें 10 लोगों का रहा, जिसमें आप जानते हैं एयर हॉस्टेस, इसके अलावा और जो वहां पर हेल्पिंग स्टाफ 10 यात्री, 230 यात्री इस विमान में शामिल थे। मैं आपको प्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताता हूं। इस प्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर है VTANB, और सीरियल नंबर भी, ये जानकारी भी डिटेल दूंगा आपको आज इस पूरे प्लेन के बारे में। सीरियल नंबर है 36279। तो ये तो हो गई प्लेन से जुड़ी हुई जानकारी। ये 2025 का सबसे बड़ा हादसा इसको माना जा रहा है, क्योंकि कैजुअलिटीज का आंकड़ा इसमें काफी ज्यादा है। सिविल अस्पताल में जिस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से, जिस टावर से ये प्लेन टकराया, वहां पर जो जूनियर डॉक्टर्स थे वो उनको भी काफी चोटें आई हैं, वो भी सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये प्लेन सिविल अस्पताल के हॉस्टल की 4 बिल्डिंगों से टकराया, जैसे मैं जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था। हॉस्टल की बिल्डिंग में रेसिडेंट डॉक्टर्स रहा करते थे। 1:40 के आसपास का पूरा हादसा है। उस वक्त लंच टाइम हुआ था। अपने मेस में तमाम जूनियर डॉक्टर्स पहुंचे हुए थे, वो लंच कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद वापस उनको अपने काम पर लौटना था। आप जानते हैं मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से, मेडिकल कॉलेज के 4 टावर से, 4 बिल्डिंग से ये प्लेन टकराया। शुरुआती दौर में बहुत बुरे इंडिकेशंस थे, और बुरे इंडिकेशंस सच में भी नजर आए। हॉस्टल की बिल्डिंग में रेजिडेंट डॉक्टर्स रहा करते हैं। वो अपनी जो प्रैक्टिस करते हैं उसके अलावा रेस्ट करने, या एक मेस, वहां पर एक बिल्डिंग में मेस बनाया हुआ है जहां पर आकर वो लोग खाना खाते हैं, लंच कर रहे थे, और लंच करने के लिए बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर्स उस वक्त वहां पर मौजूद थे। 3 डॉक्टर्स की कैजुअलिटी की बात IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसने पुष्ट कर दी है। घटना के दौरान हॉस्टल में 50 से 60 ट्रेनी डॉक्टर्स, इंटर्न डॉक्टर्स यहां पर मौजूद थे, जूनियर डॉक्टर्स यहां पर मौजूद थे। ज्यादातर इंटर्न डॉक्टर्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया, 1:40 के आसपास का ये पूरा हादसा है, तो उस वक्त लंच टाइम, तो वो लंच करने के लिए मेस में पहुंचे हुए थे। तमाम इंटर्न्स डॉक्टर वहां पर बैठकर लंच कर रहे थे। हादसे में कई इंटर्न्स डॉक्टर की मौत की भी आशंका है। आशंका मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ऑफिशियल आंकड़ा है अभी IMA की तरफ से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, वो 3 MBBS डॉक्टर्स की मौत की पुष्टि कर चुका है। साथ ही IMA की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि 45 डॉक्टर्स ऐसे हैं, जूनियर डॉक्टर्स, इंटर्न डॉक्टर्स, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। कई की हालत बहुत गंभीर है, वो मेडिकल सुपरविजन में आने वाले कुछ दिनों में रहेंगे। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कई सारे सवाल आपके और मेरे बीच छोड़ गया। अभी प्राथमिकता इस चीज की थी कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, जैसे ही ये हादसा हुआ, प्राथमिकता इसी बात की थी कि अगर वहां पर जो लोग जख्मी पड़े हैं उनको तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। ये अब तक का सबसे बड़ा प्लेन हादसा क्यों कहा जा रहा है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे में गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी भी सवार थे। तमाम यात्रियों के साथ विजय रूपानी की भी इस हादसे में जान चली गई है। आइए एक नजर डालते हैं विजय रूपानी के जीवन पर। गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी भारतीय राजनीति के एक जमीनी नेता थे, जिन्होंने 2016 से 2021 तक 2 कार्यकाल पूरे किए। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल रहे। विजय रूपानी ने 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला। आइए जानते हैं विजय रूपानी के जीवन सफर के बारे में। 1956 में म्यांमार के रंगून में जन्मे विजय रूपानी का परिवार 1960 में राजकोट आ गया। वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई की और अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत ABVP और संघ से की।
विजय रूपानी आपातकाल के दौरान जेल गए। बाद में वे राजकोट के पार्षद, मेयर और राज्यसभा सांसद बने। 2014 में राजकोट पश्चिम से विधायक चुने गए और आनंदीबेन पटेल के बाद गुजरात के सीएम बने। 2017 में दोबारा मुख्यमंत्री बने और नर्मदा योजना, डिजिटल गवर्नेंस जैसे अभियानों पर जोर दिया। 2021 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भूपेंद्र पटेल ने पद संभाला। उनका नाम एक बार सेबी की जांच में भी आया, लेकिन बाद में ट्रिब्यूनल ने उस आदेश को खारिज कर दिया। व्यक्तिगत जीवन में वे सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। विजय रूपानी एक व्यापारी से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले नेता थे, जिनकी राजनीति संगठन और जमीन से जुड़ी रही। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान से वो लंदन जा रहे थे, तभी वो विमान क्रैश हो गया और तमाम यात्रियों के साथ विजय रूपानी का भी उसमें देहांत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ये हादसा काफी दुखद रहा। 241 जिंदगी काल के गाल में असर में समा गए। अहमदाबाद प्लेन हादसे में गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी की मौत की भी पुष्टि हो चुकी है। हादसे से कुछ क्षण पहले का उनका एक वीडियो सामने आया, जिसमें विजय रूपानी सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में प्रवेश करते हुए नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी अपनी बेटी के घर लंदन जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक विजय रूपानी की पत्नी अंजलि रूपानी पिछले कई दिनों से लंदन में ही थी और अब वो भी बेटी से मिलने के लिए उसके पास जा रहे थे। ये फुटेजेस जो हैं, ये एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं। जब फ्लाइट बोर्ड करने वो गए विजय रूपानी साहब, तो ये उनकी आखिरी तस्वीरें हैं। इसके बाद जो कुछ हुआ पूरा देश जान रहा है। न सिर्फ देश से बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों से भी संवेदनाओं का दौर इस वक्त लगातार जारी है। इस प्लेन में 169 इंडियंस थे। इसके अलावा ब्रिटिश नागरिक इसमें थे, इसमें कनाडाई मूल का नागरिक था, पुर्तगाली था। 241 जिंदगी असमय काल के गाल में समा गई। देश में अभी भी उनकी शांति के लिए लगातार कई जगहों से मैंने तस्वीरें देखी। गंगा आरती के दौरान उनको याद किया गया, उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। अब आज प्रॉब्लम क्या रही? टेक ऑफ के वक्त ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि ये प्लेन क्रैश हो गया। वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से टेक ऑफ में दिक्कत आ सकती है और उस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है? देखिए, सबसे प्रोमिनेंट जो रीजन रहता है वो रहता है पक्षियों का इंजन से टकराना। इससे पहले भी मुझे याद है इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी श्रीनगर में फ्लाइट की, जिसमें एक बड़ा पक्षी पेड़ से टकराया था। इवन जो एयरक्राफ्ट की नोज थी वो डैमेज हो गई थी। एक दूसरा बड़ा रीजन क्या हो सकता है? इंजन फेल हो जाना। 2 इंजन होते हैं, एक इंजन पर भी बोइंग का ये प्लेन उड़ सकता था। फिर और क्या रीजन हो सकते हैं? रनवे पर फिसलना। इस केस में कम से कम वो नहीं है। रनवे से बाहर निकल जाना, यानी जो डायरेक्शन तैयार की गई है उससे इधर उधर हो जाना। और क्या रीजन हो सकते हैं? खराब मौसम, ज्यादा टेम्परेचर। इसके अलावा क्योंकि हमारे जो पायलट्स होते हैं वो लगातार कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एटीसी से, उसमें किसी तरीके से कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, उसमें किसी तरह की कोई चूक हो जाए, तो इस तरह के दुखद हादसे होते हैं। अभी ये सारी चीजें मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए लग रहा हूं क्योंकि ये सारे सवाल जनता के जहन में हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बोइंग 787 ड्रीमलाइन प्लेन के बारे में मैं आपको बताता हूं। इसकी लंबाई, इसको बड़ा प्लेन, हैवी प्लेन इसको कहा जाता है। 56.70 मीटर की इसकी ऊंचाई होती है। 16.90 मीटर इसके विंग की चौड़ाई है। विंग की चौड़ाई। इसका इंजन जो है वो 60 मीटर का, इसका इंजन जो है, इसके विंग्स की चौड़ाई जो दोनों विंग्स है 60 मीटर। 2 इंजन इसमें लगे होते हैं और इसकी कीमत जो है, इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। 2.18 हज़ार करोड़ रुपए। ये मैं आपको अप्रॉक्स बता रहा हूँ। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर कहाँ से होती है? ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो कि बोइंग बनाती है। कितनी इसमें सिटिंग कैपेसिटी होती है? 254। फ्यूल कैपेसिटी इसमें कितनी होती है वो आप देखिए। आज ये एक बड़ा रीजन रहा इतने बड़े विस्फोट का। 1,26,206 लीटर की इसकी फ्यूल कैपेसिटी है। इसकी स्पीड 954 किलोमीटर प्रति घंटे की। इसकी रेंज, ये कितना बिना रुके कितना किलोमीटर तय कर सकता है? 13,620 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम रेंज है। एक बड़ा प्लेन इसको माना जाता है, हैवी पैसेज प्लेन इसको माना जाता है। और इसीलिए बड़ी संख्या में या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के दौरान कई तरह के मानक तैयार किए गए हैं
बार बार उन मानकों को लेकर भी सवाल उठे हैं, लेकिन बोइंग ने हर बार ये वादा किया है, ये दावा किया है कि उनके जो विमान हैं 787 है, ये काफी सक्षम है। अब देखिए, अहमदाबाद में आज जो हादसा हुआ, पल भर में जिंदगी का सफर मौत के सफर में तब्दील हो गया। विमान हादसे की तस्वीर इतनी भयावह थी कि जिसने भी देखा वो सदमे में चला गया, क्योंकि देखते ही देखते एयर इंडिया का विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। कई जिंदगियां समाप्त हो गई। ये साल 2000 हो गया। देखते ही देखते लंदन जाने वाला यह विमान आग का गोला बन गया। जहां टकराया, जिससे टकराया वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। जिन्होंने अपनों को खोया है वहां मातम पसरा हुआ है, चीख पुकार मची हुई है। जिन्होंने इस हादसे को देखा वो हैरान परेशान है। इस प्लेन क्रैश के बाद सबसे ज्यादा सवाल अमेरिकी कंपनी बोइंग की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर उठ रहे हैं। दरअसल बोइंग विमान के पुर्जों की गुणवत्ता पर सवाल उठ चुके हैं। विसिल ब्लोअर ने विमान को लेकर सवाल उठाए थे। उत्पादन के लिए शॉर्टकट अपनाने का आरोप है। पुर्जों में गुणवत्ता नियंत्रण की कमी पाई गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मलबा आपको नजर आ रहा होगा। फायर फाइटर्स की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम अभी भी मौके से हटी नहीं है। यह हादसा दोपहर 1:40 पर हुआ और अभी आप देख रहे हैं रात के लगभग 9:30 बजने को होने वाले हैं, लेकिन अभी भी मौके पर फायर फाइटर्स की टीमें मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी पूरी तरीके से खत्म हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी भी फायर फाइटर्स की गाड़ियां, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी की भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, वो भी तुरंत रश किए, वो स्पॉट पर पहुंचे। सिविल एविएशन मिनिस्टर भी, नायडू साहब भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने रिपोर्ट्स ली, जो अधिकारी मौके पर थे उनसे फीडबैक लिया। आने वाले दिनों में ऑब्वियसली आप लगातार सुन रहे होंगे ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, उसके लिए भी इंतजार होगा। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी तस्वीरें हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ ये उसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ये तस्वीर, ये जो मलबा है, ये प्लेन का ही मलबा है। और जो पीछे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये उसी मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग है जहां पर ये प्लेन टकराया है। विमान के पुर्जों की गुणवत्ता पर सवाल उठ चुके हैं। बोइंग, अब एक बार फिर से बोइंग की बात करते हैं। बोइंग ड्रीमलाइनर क्यों सुर्खियों में है, क्यों कंट्रोवर्शियल रहा है? विसल ब्लोअर ने विमान को लेकर सवाल उठाए थे। ये एक स्वतंत्र एजेंसी है, साफ तौर पर बताती है क्या चीजें ठीक है क्या नहीं है। ये आरोप लगाया गया बोइंग पर, मैन्युफैक्चरर्स पर, कि ये उत्पादन के लिए कि ज्यादा से ज्यादा बोइंग बना पाए, इसके लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। और हमेशा हम जानते हैं शॉर्टकट्स आर नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। वो आज सब देख रहे होंगे। पुर्जों में, यानी जिन पुर्जों का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें गुणवत्ता नियंत्रण की कमी भी पाई गई थी। कई ऐसे रिपोर्ट्स लगातार साझा हैं। विमान को लेकर उसकी सुरक्षा, उसकी सिक्योरिटी संबंधित चिंताएं लगातार, उस पर लगातार एक वर्ग ऐसा है जो सवाल उठाता रहा है और एजेंसियों की जांच का सामना भी बोइंग को करना पड़ा। कई बार इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ ऐसे तबके हैं जो इसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो एक ऐसा काला इतिहास भी है जो आपके मेरे सामने रखना, साझा करना जरूरी है। बोइंग ने जांच के बाद विमान में कई तरह के सुधार के दावे किए थे। सुधार किए भी होंगे और सुधार के दावे तो किए ही थे। बोइंग कंपनी को, क्योंकि इसका काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ेगा, ग्लोबली उसकी इमेज बहुत ख़राब थी, उसकी जो फ्लाइट्स थे, एयरक्राफ्ट थे, उसकी गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे थे। तो ऐसे में बोइंग कंपनी ने कहा कि जहाँ जहाँ पर लूप होल्स थे, उन चीज़ों को वो सीरियसली ले रहे हैं, उन चीज़ों को वो गंभीरता से ले रहे हैं और उन लूप होल्स को भरने का काम बोइंग ने अलग अलग स्तर पर जाकर किया है। इसी के साथ इस
देश काल में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।